हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। ये कहानी जंगल के अनसुलझे रहस्य दर्शाती है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था और वहीं पड़ोस में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां रहने वालों की आबादी बहुत कम थी और वहां के लोगों का जीवन भी बहुत सामान्य था। गांव के लोग जंगल की वनस्पति और जानवरों पर आधारित थे और इसी के चलते वह रोजाना जंगल के अंदर जाया करते थे। दरअसल जंगल जाना तो इन लोगों के लिए आम बात थी। एक बार एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल चली जाती है। वहीं जंगल के अंदर एक नदी से मछलियां पकड़ने के लिए वह छोटा सा जाल लगाती है और अपने बच्चे को नदी से थोड़ा दूर एक पत्थर पर बैठा देती है। बच्चे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष होती है, इसलिए वह औरत अपने बच्चे को नदी से दूर रखती है। बच्चा मां को मछलियां पकड़ते देख बहुत खुश होता है। तभी बच्चे के पीछे एक अजीब आकृति का जीव आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आहट पाकर बच्चा धीरे से पीछे पलटकर देखता है और अचानक वह दहशत से उस पत्थर से नीचे गिर जाता है। पत्थर की ऊंचाई कम थी, इसीलिए उसे चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसकी मां उसे ऐसी हालत में देख चिल्लाकर दौड़ पड़ती है और मां के तेज स्वर से बिना उस औरत की नजर में आए वह आकृति वहां से ओझल हो जाती है। बच्चा अपनी मां को अपने डर की वजह बताने का प्रयास करता है, लेकिन वह छोटा है, इसलिए मां को ढंग से समझा नहीं पा रहा था कि उसने क्या देखा। मां को लगता है कि यह किसी छोटे मोटे जानवर को देखकर घबरा गया होगा, इसलिए वह पानी से अपना जाल समेटकर बच्चे को लेकर वापस गांव के लिए निकल जाती है। और जैसे ही बच्चे के साथ गांव की सीमा में प्रवेश करती है, उसकी नजर सरकारी छावनी पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर वन विभाग के अधिकारी से पूछती है, यहाँ ये छावनी क्यों बनाई गई है? तभी अधिकारी जवाब देते हुए कहते हैं, हमें कुछ जीव वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में वन मानुष होने के सबूत मिले हैं और उसी को पकड़ने के लिए यह छावनी बनाई गई है। अधिकारी उस औरत को दोबारा उस जंगल के अंदर अकेले न जाने की हिदायत भी देता है। इन दोनों की बातें हो ही रही होती है कि अचानक 2 व्यक्ति जंगल से लहूलुहान होकर भागते हुए आते दिखाई देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उन दोनों में से एक व्यक्ति का एक हाथ कटा हुआ दिखाई देता है। यह मंजर देखने में खौफनाक दिखाई दे रहा था। तभी अधिकारी उन्हें देखते ही अपनी बंदूक निकाल लेता है और उन्हें वहीं रुकने को कहता है और वह पूछता है, बताओ क्या हुआ? लेकिन उसमें एक आदमी बेहोश हो जाता है और दूसरा इस हालत में नहीं होता कि वह कुछ बता सके। वन विभाग के अधिकारी उन दोनों को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाते हैं और इस घटना का पता चलते ही सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग इतनी दहशत में आ जाते हैं कि वह अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। उन्हें एक अनदेखे खतरे ने घरों में रहने पर मजबूर कर दिया था और वहां दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं और वह कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल की जांच करने का आदेश दे देते हैं। और आदेश मिलते ही 10 लोगों की एक टुकड़ी तैयार की जाती है, जिसे बेहतर हथियारों के साथ जंगल भेजा जाता है और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए उनके जूतों में GPS ट्रैकर भी लगाया जाता है और सभी कमांडो को हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के बीचों बीच उतारा जाता है। सुरक्षाकर्मी जंगल में उतरते ही चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जंगल का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं। तभी कुछ घंटे गुजरते ही जंगल से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। यहां सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि आज वह वनमानुष नहीं बचेगा जिसने इतने लोगों की हत्या की है। और कुछ देर में जंगल से गोलियां की आवाज आना बंद हो जाती है। सभी को लगता है कि सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जंगल में गए सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। उन्हें उनकी GPS लोकेशन तो मिल रही थी, लेकिन वायरलेस में उनकी कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अधिकारी ने ड्रोन कैमरा की मदद से जंगल का जायजा लेते हैं और उन्हें कुछ सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखाई देती हैं। और जैसे ही ड्रोन को उनके पास ले जाया जाता है,
तो पता चलता है कि उन सभी के शरीर से कई अंग गायब हैं। वन विभाग के अधिकारियों का सुरक्षा कर्मियों की ऐसी हालत देख मनोबल टूट जाता है और वह अपनी हार मान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि इस संकट को रोकना उनके लिए संभव नहीं है और यह बात वह अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों तक पहुंचा देते हैं। इक्वांटिव अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे जीवों पर शोध कर रहा होता है और वह उन्हें काबू में करने के लिए एक केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है और अपनी टीम के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है। वैज्ञानिक जंगल में एक जाल बिछाते हैं और केमिकल से बनी गोलियों से तैयार सिपाही चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद जंगल का माहौल बदलने लगता है। वनमानुष की जोरदार आवाज से सभी घबरा जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और अगले ही पल वह वनमानुष इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मौत का तांडव मचा देता है। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ एक पिस्टल लाया होता है जिसमें उसने केमिकल से बनी बुलेट लोड की थी और जब वनमानुष एक एक करके सभी सिपाहियों को मार रहा होता है तो वैज्ञानिक धीरे से निशाना लगाते हुए वनमानुष के सर में गोली मारता है और कुछ ही सेकंड में वनमानुष जमीन में गिर जाता है। उसका आकार बहुत विशाल होता है। इस वैज्ञानिक ने अपनी सूझबूझ से जंगल को जहन्नुम बनने से बचा लिया था और इसी के साथ दहशत की यह दास्तान खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा को स्वीकार किया जाता है तो यह शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह एक अटूट रिश्ता है। जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते और ऐसी ही घटना से प्रेरित होकर एक भूतिया कहानी भूत की पत्नी आपके लिए लेकर आ गया हूं। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। सुनीता बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़के की फोटो बहुत ही सुंदर थी जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। सुनीता की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नजर लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वालों का जबरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादी शुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हो। एक दिन सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन सुनीता बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। सुनीता का पति
दिन सुनीता अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा? चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहां जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहां वहां की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहां है साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, ये देखो इतना बड़ा इंसान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा? सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतियां आत्माएं रहती थीं। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती हैं। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम मां बनने वाली हो बेटी। सुनीता मां बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजार चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस
पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है। और पुलिस वालों की बात सुनते ही सुनीता और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों से लापता है? लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। सुनीता पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा सुनीता के गर्भ में है, तो वह सुनीता से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए, उसके DNA रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है, तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को सुनीता के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है और जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद सुनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थीं। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता सही कह रही थी, यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस था जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।